Hello bachcho, let us read this question. A dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move? Option A, towards the right as its potential energy will decrease. Option B, towards the left as its potential energy will decrease. Towards right as its potential energy will increase. Towards left as its potential energy will increase. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है और उसमें हम लोग ने एक डाइपोल को रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो डाइपोल है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा फोर्स ऑन अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है जो फोर्स अगर किसी पार्टिकल को अगर हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है क्यू इंटू ई बार के इक्वल, जहाँ पे क्यू जो होता है वो चार्ज ऑन द पार्टिकल होता है और ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो हमारे पास दिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव हो रही है और हमारे पास एक डाइपोल दिया हुआ है। यहाँ पे एक डाइपोल गिवन है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है। ये डाइपोल गिवन है तो हमें देखना है कि ये डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी पता है कि जहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होती है वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इफ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is more than electric field intensity, electric field is high। तो अगर हम लोग देखें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कंपैरिजन में अगर देखें तो माइनस क्यू के यहाँ पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के यहाँ पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो ज़्यादा है कंपेयर टू माइनस क्यू के। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E1 अज्यूम करते हैं, यहाँ पे E2 अज्यूम करते हैं। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो E1 होगा ये ग्रेटर देन होगा E2 से, क्योंकि E1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है क्यू इंटू ई के वजह ई। तो पहले पे फोर्स क्या आएगा, यहाँ से हम लोग फोर्स भी लिख सकते हैं क्यू E1 बार विल बी ग्रेटर देन क्यू E2 बार। तो सिंस E1 और E1 बड़ा है E2 से तो जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नेट फोर्स जो लगेगा वो टुवर्ड्स राइट होगा। तो हमें तो ये पता चल गया कि जो मोशन हो रहा है डायपोल का वो टुवर्ड्स राइट हो रहा है। अभी हमें चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो हमें पता है कि एक जो सिस्टम होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस करना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अ सिस्टम हैज अ टेंडेंसी to reduce the potential energy, to reduce the potential energy। तो जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जब राइट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो टूवर्ड्स द राइट मूव होगा और पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।